तो गाइस शुरू करते हैं आज CU सेवर में सेकंड यूनिट बायोएनर्जेटिक्स को अगर छोड़ दें और थर्ड यूनिट अगर कार्बोहाइड्रेट्स के बाद पकड़े तो ये लिपिड से आज हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगी, उसके बाद स्ट्रक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो में फॉलोअप करूँगी एंड ऐसे करके लिपिड्स हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि लिपिड्स उतना हार्ड नहीं है। चलो प्रॉपर्टीज़ लिपिड, तो मैं पॉइंट दूंगी, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन तुमको बोलना पड़ेगा और अगर नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगी। नंबर 1, तो मैंने पॉइंट्स लिख लिया, ठीक है। लिपिड्स आर डाइवर्स इन नेचर, तो पहला वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि लिपिड्स क्यों डाइवर्स इन नेचर है। तो वो वाला भी तो चेक करना पड़ेगा कि लिपिड को डाइवर्स तो बोल दिया, पर किस बेसिस में, कौन से रिस्पेक्ट में। क्या लिपिड में जो पॉली चेन होता है तो वो क्या बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स की होता है। अच्छा, और एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर, लिपिड्स are not polymers like carbohydrate and protein। ठीक है, चलो पहला वाला डिस्कस करते हैं। लिपिड्स आर डाइवर्स इन नेचर। लिपिड्स को क्यों डाइवर्स इन नेचर बोलते हैं? बिकॉज क्या होता है ना, लिपिड्स जो है ये कॉम्पोज्ड होता है। लिपिड्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो तुम लोग मेरे को एक बात बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी देख लोगे तुम लोग अमीनो एसिड्स में, ये में कार्बोहाइड्रेट में, पर ये फॉस्फोरस और सल्फर बहुत ही यूनिक है, ठीक है। तो इसलिए इसको डाइवर्स इन नेचर। लिपिड्स आर नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। लिपिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, जैसे कि ऐसे टाइप का लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, इसलिए वो नॉन पोलर है। ऑल्सो दे आर सॉल्यूबल, वो सॉल्यूबल है, पर किस में? इन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म। लिखो लिखो, खुद लिखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो खुद लिखो, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद लिपिड्स आर मेनली मेड अप ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड, ठीक है। मेनली अल्कोहल होता है, अल्कोहल जैसे कि ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन हो सकता है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, स्फिंगोसिन 18 कार्बन एमाइनो अल्कोहल है, ठीक है। 18 कार्बन एमाइनो अल्कोहल, ये मैं अभी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इस पेज में, पहले ये समझ लो, ठीक है। लिपिड स्टोर हाई एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। लिपिड कितना एनर्जी स्टोर करता है बताए? 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट करता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और प्रोटीन करते हैं 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो पर ऐसा क्या है जो लिपिड में डबल एनर्जी स्टोर होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर कॉम्पैक्टनेस, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, हाईली रिड्यूस स्टेट में है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम है, पर कार्बोहाइड्रेट में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के लिए भी ये होता है, ठीक है।
लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन क्या होता है, चेन्स होता है ना, चेन होता है रिपीटिंग यूनिट, पर लिपिड वैसा नहीं है, लिपिड वैसा पॉलीमर नहीं है, ठीक है। लिपिड आर नॉन पॉलीमर, नॉट कॉम्पोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ, लिपिड्स आर नॉन पॉलीमर्स, वो सेम रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेम मॉलिक्यूल से बना नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका काम तमाम। अब देखते हैं स्पिंगोसिन का स्ट्रक्चर। चलो स्पिंगोसिन का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, वरना बोलोगी कि मैम ने तो स्पिंगोसिन का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया। एटीन कार्बन एमाइनो अल्कोहल। क्या होता है ना इसमें, पहले तुम CH3 से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर उसके बाद CH2 है, वो है 12, उसके बाद 2 डबल बॉन्ड CH है, उसके बाद एक एल्कोहलिक CH, उसके बाद एक CHNH3+ है, और उसके बाद एक CH2OH है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये हो गया। और एक काम में लगेगा जब पढ़ाई करेंगे इसके बारे में मोड़। तो ये जो स्पिंगोसिन है ना तुम लोग का, इस स्पिंगोसिन का और एक फॉर्म है डाई हाइड्रो स्पिंगोसिन। तो इसमें क्या होता है, डाईहाइड्रो स्पिंगोसिन में ये CH2 हो जाता है, ये CH2 हो जाता है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक हाइड्रो जुड़ जाता है, तो ये हो गया डाईहाइड्रो स्पिंगोसिन। और अगर ऐसा हुआ तो ये हो गया स्पिंगोसिन। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ इसका। चलो अब देखते हैं कि हम लोग फैटी एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फैटी एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फैटी एसिड का टाइप्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग फैटी एसिड का अंदर घुसेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैटी एसिड,